साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजों का फ्लॉप शो देखने को मिला। सेंचुरियन में जीत के बाद बुलंद हौसलों के साथ जोबर्ग आई भारतीय टीम पहले ही दिन पर अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते दिखी और पिछले मैच की तरह एक बार फिर दारोमदार पूरी तरीके से भारतीय गेंदबाजों पर आ चुका है। तो आखिर कैसे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय टीम की बल्लेबाजी एक बार फिर रही सवालों के घेरे में और कैसे टीम के सो कॉल्ड सीनियर बल्लेबाजों ने एक बार फिर डुबो दी टीम इंडिया की लुटिया। इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जोबर्ग के वैंडरर्स क्रिकेट स्टेडियम में सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां आज शुरू से ही भारतीय टीम के लिए चीजें उनके खिलाफ गई हैं। मैच शुरू होने से पहले टीम के रेगुलर कप्तान विराट कोहली बैक स्पैजम के चलते मुकाबले से बाहर हो गए और उनकी जगह हनुमा विहारी को टीम में शामिल किया गया। वहीं टीम के उप कप्तान केएल राहुल ने कप्तानी का जिम्मा संभाला और जसप्रीत बुमराह को उप कप्तानी सौंपी गई। पहली बार टेस्ट मैच में टीम की कमान संभाल रहे राहुल ने टॉस जीतकर टिपिकल वांडरर्स की विकेट पर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। पहले सत्र के एक घंटे में टीम के दोनों ओपनर राहुल और मयंक ने सबसे मुश्किल काम को भी आसानी से अंजाम दे दिया था। पहले विकेट के लिए राहुल और मयंक ने 36 रनों की साझेदारी पूरी कर ली थी। इस दौरान दोनों ही बल्लेबाजों ने बाहर जाती गेंदों पर ज्यादा खेलने का प्रयास नहीं किया था, लेकिन फिर ड्रिंक्स के बाद भारतीय बल्लेबाजों का फोकस हल्का सा हटा ही था कि अफ्रीकी की बाएं हाथ के युवा तेज गेंदबाज मार्को जानसन ने आते ही पहली गेंद पर मयंक को कॉट बिहाइंड आउट करके भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया। मयंक 37 गेंदों पर 36 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन सबसे ज्यादा निराश टीम के दो सबसे अनुभवी बल्लेबाज कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने किया। दोनों ही बल्लेबाज एक बार फिर बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए। सीरीज में अपना पहला मैच खेल रहे ओलिवियर ने लगातार 2 गेंदों पर पुजारा और रहाणे को बाहर का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया। पुजारा आज 3 के फेरे में बुरी तरीके से फंस गए। पुजारा महीने की 3 तारीख को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 24वें ओवर की तीसरी गेंद पर सिर्फ 3 रन का योगदान देकर चलते बने और रहाणे का तो खाता भी नहीं खुला। लंच तक 50 रनों के भीतर भारत के 3 खिलाड़ी पवेलियन पहुंच गए। हालांकि लंच के बाद विराट की जगह खेल रहे हनुमा विहारी और कप्तान राहुल के बीच चौथे विकेट के लिए 42 रनों की अहम साझेदारी हुई। इस दौरान राहुल ने अपने टेस्ट करियर के 2500 रन के लैंडमार्क को भी छू लिया और लगा कि जैसे भारतीय टीम की गाड़ी पटरी पर वापस लौट रही है। लेकिन कगिसो रबाडा ने विहारी को 20 रन के निजी स्कोर पर चलता करके सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हालांकि केएल राहुल काफी शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने इस मुकाबले में भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, लेकिन इससे पहले वो अपनी पारी को शतक में तब्दील कर पाते युवा मार्को ने एक शॉर्ट पिच गेंद डालकर राहुल को पुल शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया। राहुल की टाइमिंग चूकी और इसी के साथ 116 रन पर आधी भारतीय टीम पवेलियन पहुंच गई। हालांकि फिर नए बल्लेबाज पंत और अश्विन की जोड़ी ने थोड़ी देर के लिए भारतीय फैंस को राहत जरूर दी। दोनों के बीच में छठे विकेट के लिए 40 रनों की अहम साझेदारी हुई, लेकिन इससे पहले ये साझेदारी और बड़ी होती एक बार फिर मार्को जानसन ने पंत को पवेलियन भेजकर फैंस की बची खुची उम्मीदों पर गहरा वार किया। पंत 43 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हुए। 157 के स्कोर पर भारत को 7वां झटका भी लग गया। ओलिवियर ने ठाकुर को शून्य पर पवेलियन भेजकर भारत की पूरी बल्लेबाजी क्रम को बिखेर दिया, लेकिन इसके बाद आर अश्विन ने मोर्चा संभाला और अंत में ताबड़तोड़ अंदाज में चौके जड़ने शुरू कर दिए। इस बीच शमी ने भी आकर ओलिवियर की गेंद पर एक शानदार चौका लगाया, लेकिन अगले ओवर में रबाडा की गेंद पर शमी 9 रन के नीचे स्कोर पर कॉट एंड बोल्ड हो गए और 185 पर भारत को 8वां झटका लग गया। वहीं दूसरे छोर पर खड़े अश्विन ने ताबड़तोड़ अंदाज से 50 गेंदों पर 6 चौके की बदौलत 46 रन बनाए, लेकिन 61वें ओवर में मार्को जानसन ने अश्विन की पारी को खत्म करके भारत की आखिरी उम्मीद भी समाप्त कर दी थी। 187 पर टीम इंडिया की आखिरी जोड़ी बल्लेबाजी कर रही थी और ऐसा लगा जैसे भारत 200 के भीतर ही सिमट जाएगा, लेकिन 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह ने एक ही ओवर में सभी को अपनी बल्लेबाजी से इम्प्रेस कर दिया। 65वें ओवर में बुमराह ने कगिसो रबाडा की 2 गेंदों पर शानदार 2 चौके और एक गेंद पर जबरदस्त छक्का जड़कर उनके ओवर से 14 रन बटोर लिए, बल्कि टीम इंडिया का स्कोर 200 के पार भी पहुंचा दिया। हालांकि इसके बाद रबाडा ने अगले ओवर में वापसी करते हुए दूसरे बल्लेबाज मोहम्मद सिराज को आउट करके भारतीय टीम की पारी 63.1 ओवर में 202 रनों पर ही समेट दी। जहां टीम इंडिया के लिए राहुल ने 50 और अश्विन ने 40 रन बनाए, तो वहीं साउथ अफ्रीका के लिए युवा मार्को जानसन ने 4 विकेट और रबाडा और ओलिवियर ने 3-3 विकेट झटके। अब यहां से भारतीय टीम के लिए चुनौतियां बढ़ गई थी, क्योंकि पहली पारी में टीम इंडिया काफी कम स्कोर पर निपट गई थी। ऐसे में भारत को अर्ली ब्रेक थ्रू की तलाश थी और भारतीय गेंदबाजों ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। टीम के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी ने आते ही चौथे ओवर में एडम मार्करम को सीरीज में लगातार तीसरी बार अपनी जाल में फंसाया और भारत को एक बेहतरीन शुरुआत दिला दी। हालांकि इसके बाद मेजबान टीम के कप्तान डीन एल्गर ने कीगन पीटरसन के साथ पारी को संभाल लिया। इस दौरान भारत की पेस बैटरी ने कई बार दोनों को अपनी
खतरनाक गेंदबाजी से तंग किया और टीम इंडिया के गेंदबाज लगभग दूसरा विकेट भी निकाल चुके थे। लेकिन पारी के 14वें ओवर में जसप्रीत बुमराह की गेंद पर पंत ने विकेट के पीछे पीटरसन का एक आसान सा कैच टपका दिया और पीटरसन को 10 रनों पर एक बड़ा जीवन दान मिल गया। इसके बाद कोई और मौका भारतीय टीम बनाने में नाकाम रही और दिन की समाप्ति तक साउथ अफ्रीका ने एक विकेट खोकर 35 रन बना लिए हैं। एल्गर और पीटरसन के बीच दूसरे विकेट के लिए 21 रनों की साझेदारी हो चुकी है और अभी साउथ अफ्रीका की टीम भारत की पहली पारी से 167 रन पीछे चल रही है। अब यहाँ से खेल के दूसरे दिन पूरी तरीके से मुकाबला बराबरी का बना हुआ है। अगर टीम इंडिया को मुकाबले में विरोधी टीम पर हावी होना है तो भारतीय गेंदबाजों का सेंचुरियन की तरह यहाँ भी अपना जलवा दिखाना होगा। देखना दिलचस्प होगा खेल के दूसरे दिन कौन सी टीम बाजी मारने में कामयाब रहती है। ऐसे में आप सभी को क्या लगता है, क्या यहाँ से भारतीय टीम के मुकाबले में वापसी हो सकती है या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।